The measured values of mass, length, breadth and thickness of a rectangular block are 39.3 gram, 5.12 centimeter, 2.56 centimeter, 0.37 centimeter respectively. Find the maximum permissible percentage error in the determination of the density of the material of the block. ये क्वेश्चन आपके जब भी स्कूल में आएगा, क्लास 11th में आप, तो 4 मार्क्स के आसपास आएगा। अगर 4 मार्क्स का आएगा तो आपको लॉग वाला स्टेप दिखाना चाहिए। अगर 3 मार्क्स का आता है तो लॉग वाला स्टेप आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कहां लॉग आता है। सबसे पहली बात तो हम लोग यहां पर डेंसिटी की चर्चा कर रहे हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया। मास अपॉन वॉल्यूम। रो इज डेंसिटी, एम इज मास, वी इज वॉल्यूम। लेकिन हमारे में मास दिया हुआ है और उसके बाद वॉल्यूम है LBH, ऐसा दिया हुआ। आप स्मॉल लेटर भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें दोनों तरफ आप लॉग लीजिए, तो लॉग रो इज इक्वल टू लॉग MLBH। लॉग रो इज इक्वल टू लॉग M माइनस लॉग L माइनस लॉग B माइनस लॉग H। इस लॉग वाले स्टेप की मैं बात कर रहा था। आप ये यहां से ये कैसे आ गया, अगर ये आपको नहीं समझ में आया, याद रखिए लॉग A इंटू बी होता है लॉग A प्लस लॉग B। बॉब लिखे दे रहा है, ठीक है। और log A डिवाइडेड बाई B होता है log A माइनस log B। ठीक है। अब यहां पे क्या है कि A B C दोनों है, कुछ न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर में। तो जो न्यूमरेटर में उनको पॉजिटिव में डाल दिया, जो डिनोमिनेटर में उन्हें नेगेटिव में डाल दिया। ठीक है। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। आप यहां लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पे आप चाहे वैसा वाला ऐसा डेल्टा लगाइए, चाहे डी लगाइए। मैं तो डी लिखना पसंद करता हूं, डिफरेंट डेल्टा बनाने में मुझे दिक्कत होती है। डी रो डिवाइडेड बाई रो और डीएम डिवाइडेड बाई एम। अभी मैं माइनस ही लिख रहा हूं, dl डिवाइडेड बाई l और माइनस db डिवाइडेड बाई b और माइनस dh डिवाइडेड बाई h। जितना अभी तक लिख गया है उसमें अगर कोई समस्या है तो आप बताइए। देखिए अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया था तो इन दोनों फॉर्मूले को मिला के मैंने एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बना दिया। देखिए जो जो न्यूमरेटर में है a और b आ गए प्लस में, और जो जो डिनोमिनेटर में है C और D आ गए माइनस में। अब इसी फॉर्मूले जैसा हम लोगों ने यहां पे कुछ किया है। तो देखिए न्यूमरेटर में एक ही चीज है, वो पॉजिटिव है, 3 चीजें डिनोमिनेटर में, वो नेगेटिव है। अब एक बच्चे ने ये पूछा कि सर ये मतलब यहां से ये आ गया, ये कौन सा फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया है, ये अपॉन में कैसे आ गया? तो बताता हूं मैं। देखिए y इज इक्वल टू लॉग x अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब हम लोगों ने ये क्या किया है, पूरे एक मतलब ये बड़े बड़े वैल्यूज है। लॉग जो है, लॉग रो बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग ये केवल मान लीजिए यहां से यहां कैसे आए इसकी बात करता हूं मैं। मान लीजिए कि कोई चीज है y इज इक्वल टू लॉग रो। ठीक है। अब तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, इसे हटा देते हैं। y इज इक्वल टू लॉग रो है। तो अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल यही रिजीम फॉलो करते हो। दोबारा कर रहा हूं एक तरीके से मैं, dy बाई डी रो इज इक्वल टू 1 बाई रो हो जाएगा।
और dy क्या है, डी रो बाई रो। अब जैसे ये y इज इक्वल टू लॉग रो था, अब dy की जगह हम लोगों ने डी रो बाई रो कर, मतलब एक तरीके से इसके बाद एक हिडन स्टेप है, डी लॉग रो, डी लॉग एम और सब डी 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 करके, मतलब ये बड़े बड़े हैं, इनका छोटा, इनका छोटा, इनका छोटा, इनका छोटा, इनका छोटा। तो इनके जो छोटे हैं, यानी जैसे लॉग रो को हमने y लिख दिया तो y का छोटा dy होगा, है ना। मतलब अगर एक और मैं ये लिखना चाहूं डी लॉग रो, समझे, तो उसकी जगह ये कर दिया गया, ठीक है। डी लॉग रो ना लिखकर हम लोग dy लिख रहे हैं और dy की जगह डी रो बाई रो आ रहा है। वैसे आप बुक्स में देखेंगे तो वो लोग ये स्टेप करने के बाद तुरंत बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है भाई। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जो लॉग वाला टर्म है वो 1/, में आ जाएगा, जो हम लोगों ने सीखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, उसका यूज यहां पे हो रहा है। अब समझ में आया? थैंक यू सर। अब अगर आपको देखिए मैक्सिमम लेना है एरर, है ना, तो आप क्या करेंगे, डी रो बाई रो का मैक्सिमम अगर लेंगे तो सारी एरर्स आप पॉजिटिव में कर लेंगे। ये भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। dm बाई एम प्लस dl बाई एल प्लस dv बाई बी और प्लस dh बाई एच। तो जो 4 मार्क्स 3 मार्क्स वाली बात मैं बता रहा था, अगर ये 3 मार्क्स का आता है, मान लो 2 मार्क्स का आता है, तो ये लिखिए, ये लिखिए और इसके बाद सीधे ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये अलाउड है। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स का है तो लॉग वाला स्टेप आप करके आइए। अब बात आ जाती कि हमारे पास जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनका हम लोग प्रयोग कैसे करें। क्या क्या दिया हुआ है जरा देख लें भाई। एल में बहुत सारी 4 चीजें दी गई हैं हम लोग को। तो हमें क्या दिया है, m इज इक्वल टू 39.3 ग्राम, 39.3 ग्राम, सही है भाई। फिर ये लॉग वॉग और ये ज्ञान भी हो चुका। फिर उसके बाद दिया है LBH। आप लोग बच्चों मेरी थोड़ी मदद करें, L बताइए, B बताइए, H बताइए। सर L है 5.12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। B है सर B है 2.56 सेंटीमीटर। H है 0.37 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि लीस्ट काउंट ही उसका एरर होता है। अब क्या समझे, मतलब यार देखो 0.3 तक जा रहे हैं तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.1 ग्राम, ठीक है। तो जहां जहां मास लिखेंगे वो 0.1 हो, 0.3 ना लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे 0.1 ही लिखेंगे, जो उसका मिनिमम वैल्यू हो सकती है ना भाई। 39.1, 39.2, 39.3, 39.4 इस तरह से कुछ भी आ सकता था, यानी कि मिनिमम जो उसका मेजरेबल मास है वो 0.1 ग्राम है, तो लिख लिया हम लोगों ने। और पूरा मास कितना है, 39.3 ग्राम। तो ग्राम बटे ग्राम कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे, क्यों, इसीलिए ये परसेंटेज एरर है ना। अच्छा ये अभी ये जो है ये रिलेटिव एरर है, अब इनटू 100 दोनों तरफ कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। अभी कर देता हूं मैं, चलो ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, डी रो बाई रो मैक्स इनटू 100, और इस पूरे में ब्रैकेट लगा के इनटू 100 कर देंगे। वैसे सब में 100 मल्टीप्लाई किया जाता है, एक ही बात है। उसी तरह अब हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट में आ जाएंगे। लेंथ में देखिए मिनिमम ये क्या है, 2 है, तो 0.01 सबका उसी तरह है, h का भी उसी तरह है ना। तो लेंथ क्या हो, अब ये 5.12, 2.56 और 0.37, सही चल रहे हैं बच्चों।
अब क्योंकि हमने यहां पे इधर से इधर आने में यहां मल्टीप्लाइड बाई 100 किया है, तो यहां पे भी हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। आई होप 100 हम लोगों को दिख रहा है, हाँ जरा सा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे और सही से लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अच्छा, अब इसको ही आप लोग बोलेंगे जो इन्होंने पूछा है, मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। मैक्सिमम एरर या परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, यही है परसेंटेज, ये परसेंट लगा लिया यानी ये 100 हमने शामिल कर लिया। अब इस 100 को सब में मल्टीप्लाई करो, सब में मल्टीप्लाई होना ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से ये 1/393 है, तो ये 100/393 हो जाएगा। इसमें 100 मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल अगर आप मतलब यार देख लो, ये हटाया तो ये 1/393 हो गया। 100 मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, ये हटाया 100 मल्टीप्लाई किया 100/512 हो गया। अब उसी तरह ये 100/256 हो गया, ये 100/37 हो गया। अब आपको दिक्कत होगी ये कैलकुलेट करने में, तो ये इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आईसीएसई बोर्ड में है तो फिर तो कैलकुलेटर अलाउड है, कर लेते हैं। सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3.541, जो आपकी बुक कह रही है 3.54 क्या परसेंट, क्योंकि ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी है। अब ये सवाल हो गया।